जय माता दी। नवरात्रों में देवी का कवच सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता हमारी हर प्रकार से विघ्न बाधाओं को दूर करती हैं और इस पाठ मात्र के सुनने से या इसका श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर माँ का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहता है। आप सभी से निवेदन है कि जब आप इस कवच को सुने तो माता का स्मरण जरूर करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है, जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट न किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की नमो मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह नव देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में आ गया हुआ हो तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय, दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य रक्षा करती हो, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, इंद्री हाथे पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी देवी बैल पर, कौमारी तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्रह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोधयुक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष देवताओं का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में बाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड्डक धारणी, वाणी देवी पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर आकाश से ब्रह्मा जी, नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सब मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अस्ता देवी बाएं तरफ तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्धोतनी चुटका की, उमा देवी सूर्य में उपस्थित हो, मालाधारी माते की, अशस्नी देवी दोनों भौं की, त्रिनेत्र देवी भौं की मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा एम घंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखना देवी, कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, जड़ में सांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के ओठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे की ओठ की तथा सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा, नल कुबरी कंठ की नली की, खड्डक धारणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की सोलेश्वरी, कोक की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललता देवी हृदय की और शूलधारी उधर पेट की रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुहास्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामनी योनि की तथा महिषावाहिनी गुदा की, कमर की,
भगवती घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। घुट्टियों की नारसिंगी, पैरों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, पांवों की अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्तनवासिनी देवी, दष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केशों की, कोमारी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी देवी की, पद्म कोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नसजाल की और समस्त संधियों की अभिद देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्मा जी मेरे शुक्रवीर की, श्री क्षत्रेश देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की रक्षा, श्री धर्म धारणी देवी तथा प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्र हस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की बाराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्री देवी एस कीर्ति, धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। सुफ्ता देवी मार्ग की, क्षेम करी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान का पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावक जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचार यंत्र तंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग शाकनी डाकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो अम्बे मात की जय।